नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है स्टेम सेल। लाइलाज बीमारियों का इलाज है स्टेम सेल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। स्टेम सेल या मूल कोशिका वे कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई हों तो इनकी मरम्मत स्टेम सेल कोशिकाओं के द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंख की कार्निया की कोशिकाएं खराब हो जाएं तो उन्हें भी स्टेम कोशिकाओं के द्वारा विकसित कर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाओं को उपयोग में लिया जाता है जिसमें वृद्धि, विभाजन और विभेदन कर नए उत्तक बनाने की क्षमता होती है। अस्थि मज्जा, बोन मेरो से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती हैं। कैंसर आदि रोगों में इसका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्संचित किया जा सकता है। ऐसी कोशिकाओं को ही स्टेम कोशिका कहते हैं। कैसे प्राप्त होती हैं? अधिकांश स्टेम सेल भ्रूण से ही प्राप्त होती है। ये जन्म के समय ही सुरक्षित रखनी होती है। इसे 30 वर्षों में कभी भी उपयोग में लाया जा सकता है। कौन सी कोशिका उपयोगी होती है? भ्रूण विकास के दौरान डिंब वह कोशिका है जो पूरे जीवन को बनाने की क्षमता रखती है। ये कोशिकाएं कई बार विभाजित होकर ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं जो पूर्ण सक्षम होती हैं, अर्थात विभाजित होने पर प्रत्येक कोशिका पूरा जीव बना सकती है। कुछ और विभाजनों के पश्चात ये कोशिकाएं एक विशेष गोलाकार रचना बनाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, परंतु इन कोशिकाओं में पूर्ण जीव विकसित करने की क्षमता नहीं होती है। भीतरी कोशिकाएं कई बार विभाजित और विभेदित होकर विशेष कोशिकाएं बनाती हैं जो प्रत्येक उत्तक को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। इन्हें बहुसक्षम कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं प्रत्येक उत्तक में संरक्षित रहती हैं तथा उत्तकों में कोशिका जनन तथा पुनः संरचना के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। हृदय रोग तथा डायबिटीज के उपचार में इन कोशिकाओं का बहुत महत्व है। क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत भी इनसे की जा सकती है। रोगों का उपचार बहुत ही सरल ढंग से, लाइलाज बीमारियों का भी इलाज इन्हीं स्टेम सेल के माध्यम से किया जा सकता है। स्टेम सेल का उपयोग विभिन्न रोगों में उपचार के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से कार्निया प्रत्यारोपण, हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों का उपचार किया जाता है। पार्किंसन डिसीज में भी इसका उपयोग बेहद साबित हुआ है। पार्किंसन रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। न्यूरोमस्कुलर रोग, आर्थराइटिस, मस्तिष्क चोट, मधुमेह, डायस्ट्रोफी, पक्षाघात, अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए स्टेम सेल उपचार को काफी प्रभावी माना गया है। स्टेम सेल किसी भी तरह के लाइलाज बीमारी के लिए एक अद्भुत दवा के रूप में सामने आई है।
कैसे किया जाता है इसका संरक्षण? स्टेम सेल थेरेपी को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। देश में कई जगह इनके कलेक्शन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। बच्चों के पैदा होने पर अम्बिलाइकल कार्ड काटे जाने के बाद प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में मौजूद ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा कार्ड टिश्यू को भी संरक्षित किया जाता है। इनका उपयोग स्टेम सेल डेवलपमेंट करने के लिए भी किया जाता है। स्टेम सेल प्रिजर्व करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर उन्हें एक कट दिया जाता है। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद कार्ड ब्लड या टिश्यू को इस किट में सुरक्षित रखा जाता है। इसे नाइट्रोजन वेपर में सुरक्षित रखा जाता है। बाद में इसे हार्वेस्टिंग और बैंकिंग के लिए भेज दिया जाता है। उम्मीद है कि भविष्य में स्टेम सेल पर इतना कार्य हो चुका होगा कि प्रयोगशाला में कृत्रिम अंग जैसे गुर्दे, हृदय, लीवर आदि तैयार करना भी संभव हो सकेगा। आज के इस दौर में स्टेम सेल हमारे लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण दवा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा खोज भी किया जा रहा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।